नमस्कार, मैं चांदनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी होती कैसे है। कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जब उसके डिलीवरी का टाइम पास आता है उसको उतना ही डर लगना शुरू हो जाता है डिलीवरी के प्रोसेस को लेके। नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, डर बहुत होता है कि डिलीवरी होगी कैसे, कितना पेन होगा, सारी चीज़ें कैसे होंगी। और ये नॉर्मल है, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन हर कोई बच्चा तो डिलीवर करता ही है, डर कितना भी हो, लेकिन उस प्रोसेस में जाना ही जाना है आपको। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी कि ये प्रोसेस सारा होता कैसे है, तो आपका डर, आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि अचानक से कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आ जाती है तो थोड़ा ज़्यादा डर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम सी सेक्शन के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि सी सेक्शन का जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। सी सेक्शन डिलीवरी जनरली दो तरह की होती है, या तो प्लान्ड होगी, पहले से डॉक्टर प्लान कर देंगे कि आपका इस टाइम पे सी सेक्शन करेंगे। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। सबसे पहला वजह है कि अगर पहली प्रेगनेंसी में सी सेक्शन हुआ है तो दूसरी प्रेगनेंसी में सी सेक्शन ही प्रेफर करते हैं। कुछ लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी जाते हैं, बस मोस्टली जो होता है वो सी सेक्शन ही डॉक्टर प्रेफर करते हैं। तो आपको एक डेट टाइम दे देंगे, आपका जैसा ही टर्म कंप्लीट हो जाएगा कि इस टाइम पे आप आके सी सेक्शन करा लीजिए। कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती हैं, जैसे प्लान्ड ना हो तो, जैसे आपको प्री क्लैम्पसिया हो, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए गई हो और बच्चे के हार्ट बीट सिंक हो जाए, बच्चा पेट में पॉटी कर दे, तो ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाता है। तो दो तरह की होती है, कभी कभी प्लान्ड भी होता है, कभी कभी इमरजेंसी में भी करना पड़ जाता है। सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल जाती हैं, अगर प्लान्ड हो या इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपके हॉस्पिटल में जाते ही आपका एडमिशन का प्रोसेस करेंगे, आपको रूम देंगे, आपका गाउन वगैरह चेंज करते हैं। उसके बाद आपका प्यूबिक एरिया का जो हेयर है वो क्लीन किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों में वहाँ पे हेयर क्लीन किए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, पूरा सब कुछ क्लीन रहे। तो ये एरिया क्लीन करने के बाद आपको आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगा दी जाती हैं। डॉक्टर्स आके आपके बच्चे का हार्ट बीट मॉनिटर करते हैं, डॉपलर लगा के देख लेते हैं कि बच्चे की जो हार्ट बीट वगैरह है वो सही चल रही है, नहीं चल रही है। इस दौरान आपका एनएसटी टेस्ट भी किया जाता है। आपके बेल्ट लगा के पेट पे बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा जो है सही से मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जो हार्ट बीट है वो कहीं सिंक तो नहीं हो रही है। सी सेक्शन डिलीवरी के 10 से 12 घंटे पहले आपको कुछ भी खाने से मना कर दिया जाता है। आपको कुछ भी नहीं लेना होता है। आपको डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं कि आपको 10-12 घंटे से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, इवन लिक्विड भी लेने से मना कर देते हैं। अगेन अब इसके बाद जो किया जाता है, आपको एनिमा दिया जाता है ताकि आपका जो रेक्टम है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, स्टूल वगैरह ना रह जाए। ये नॉर्मल डिलीवरी में भी दिया जाता है और सी सेक्शन डिलीवरी में भी दिया जाता है। एनिमा देके आपका स्टूल क्लीन कर दिया जाता है। उसके बाद अब आपका जो भी टाइम होगा ओटी वगैरह का, वो आपको बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आपकी डिलीवरी होगी, आपका सी सेक्शन होगा। इस दौरान जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी सारी हिस्ट्री पूछते हैं, आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं, किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी तो नहीं, आपका पहले कोई सर्जरी हुआ हो तो उस टाइम आपको एनेस्थीसिया से कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं और वो प्लान करते हैं कि आपको कौन सा एनेस्थीसिया देना है। अब जब आपका टाइम आ जाता है डिलीवरी का, आपको ओटी में शिफ्ट किया जाता है और ये सबसे नर्वस होने वाला टाइम होता है। इस टाइम बहुत डर लगता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बट कुछ नहीं पता चलेगा आपको, सब कुछ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है, सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि आप जितना समझ भी नहीं पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आपका बच्चा बाहर हो जाएगा। तो आपको ओटी में शिफ्ट करने के बाद आपके स्पाइन पे, आपके बैक पे एरिया क्लीन किया जाता है। वहाँ पे बिटाडीन वगैरह लगा के वहाँ पे अच्छे तरीके से क्लीन करके वहाँ पे आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपका जो लोअर बॉडी का हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से सुन्न हो जाए। वहाँ पे आपको फिर कोई सेंसेशन नहीं होगा। वो इंजेक्शन देने के बाद आपको लटा दिया जाता है। डॉक्टर टाइम टाइम पे और आपको और मेडिसिन दे रहे होते हैं, जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं। आपको लिटा दिया जाता है। उसके बाद आपके आगे कवर कर दिया जाता है, एक पर्दा जैसा लगा देंगे जिससे आपको कुछ दिखाई ना दे कि आपका जो कट वगैरह का प्रोसेस है वो आप देख के डरे नहीं। इस दौरान डॉक्टर्स बात करते रहते हैं आपसे ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट हो और आपको पूरा ध्यान आपका वहाँ पे ना हो। इवन मेरी डिलीवरी के टाइम पे तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने बॉलीवुड के गाने चला रखे थे। मुझे बड़ा वियर्ड लग रहा था कि यहाँ पे सर्जरी चल रही है, इतना मतलब बहुत सीरियस चीज़ चल रही है, मेरे लिए तो बहुत सीरियस चीज़ है, और यहाँ पे ये लोग गाने सुन रहे हैं, बॉलीवुड के गाने लगा रखे हैं। बट ठीक है, वो मूड हल्का करने के लिए डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर ना फील हो ये करने में, और पेशेंट को भी थोड़ा सा नॉर्मल रहे ये सुन के, उसका दिमाग सर्जरी के प्रोसेस से हट जाए, इसलिए डॉक्टर बातें करते रहेंगे आपस में, वो लोग हंसी मजाक करते रहते हैं।
तो उतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है। आप अगर उनकी बातें सुनोगे तो आप वहाँ सुनने लगते हो, तो सर्जरी से आपका दिमाग हट जाता है। बेसिकली आपको कुछ फील भी नहीं होने वाला है। तो आपको ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपका पैर उठा के डॉक्टर देखते हैं, पूछते हैं कि आपको कुछ सेंस तो नहीं हो रहा है। आप खुद भी कहते हैं कि आप अपना पैर लिफ्ट करिए। आप अपना पैर अगर लिफ्ट नहीं कर पाती हैं, देन वो लोग प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको लग जाता है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से सुन्न हो चुकी है, सेंसेशन ख़त्म हो चुका है, तो वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर कट लगाते हैं। विद इन 5 मिनट आपके बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाएगी। बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। फटाक से वो काटते हैं, बच्चा निकल जाता है। बच्चा निकल जाता है, रो रहा होता है, आपको दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपका बच्चा बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, क्या है। उधर फिर डॉक्टर, जो पीडिया वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, बच्चे को ले जाते हैं, क्लीन करते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उसका इंजेक्शन देते हैं, ब्रीदिंग वगैरह चेक करते हैं, सब सही है नहीं सही है। इस दौरान आपका प्लेसेंटा भी निकाला जाता है पेट से बाहर। उसके बाद आपके स्टिचेस का काम होता है। ये स्टिचेस का काम थोड़ा लंबा चल सकता है। बच्चा डिलीवर होने में से 5 मिनट लगता है, लेकिन स्टिच लगाने में लगभग 25 से 30 मिनट का टाइम लग जाता है। डिलीवरी में भी कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पेशली अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो स्टिचेस लगे होते हैं, जो स्कार होता है, डॉक्टर को उन्हीं पे वापस से कट करना होता है। वो दोबारा आपको नया स्कार नहीं देते हैं। यानी पहले जहाँ कटा होता है उनको देख देख के पूरे अच्छे तरीके से वहाँ पे देखना होता है कि कहाँ पे पहले के कट हैं, उसी पे कट किया जाता है। तो थोड़ा सा टाइम सेकंड वाले में ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उनको फ्रेश कट नहीं देना होता है। और यही बात स्टिचेस में भी है। अगर आपके पहले के स्टिचेस लगे हुए हैं पहली प्रेगनेंसी से, तो स्टिचेस में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जो पुराने स्कार होते हैं, डॉक्टर उसको निकाल के नए जगह से उसको स्टिच करते हैं, तो थोड़ा टाइम उसमें भी लग जाता है। अब आपका स्टिच वगैरह किया जाता है, उसके बाद फिर आपको पूरा क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद आपको पैड्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग अभी बहुत होने वाली है, अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है। तो आपको वो लगा के फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे थोड़ी देर आपको देखते हैं वो लोग कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं जनरेट हो रहा है। आपका बीपी चेक करेंगे, आपका पल्स चेक करेंगे, आपको पूरी तरीके से मॉनिटर करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि सर्जरी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हो। इस दौरान आप बिल्कुल जगे होते हैं, होश में होते हैं। ऐसा नहीं है किसी सेक्शन में आप बेहोश होते हैं। सी सेक्शन में आप सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ सुन रहे होते हैं। आपके बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाता है नर्सरी में। वहाँ 5-6 घंटे वो लोग मॉनिटर करते हैं, या कहीं कहीं किसी हॉस्पिटल में बच्चे को दे भी देते हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ था, मेरे बच्चे को उन लोगों ने 5-6 घंटे नर्सरी में रखा था, क्योंकि मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, 35 वीक्स पे हुई थी। तो उन्होंने 5-6 घंटे तक बच्चे को अपने पास ही रखा था। उसके बाद मुझे दिया था। जब उन्हें लगा कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, वो स्टूल पास कर ले रहा है, यूरिन, उसने दूध वगैरह ले लिया, मतलब सब कुछ उनको सही लगता है, तब वो बच्चे को आपको दे देते हैं। इधर आप थोड़ी देर 1 घंटे 2 घंटे आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रखते हैं। फिर जब लगेगा कि आप ठीक हो, आपका बीपी नॉर्मल है, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आपके पल्स नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहते हैं पैर लिफ्ट करो। अब अपने पैर वगैरह लिफ्ट करने लगते हो, थोड़े बहुत सेंसेशन आपके पैर में आने शुरू हो जाते हैं, तब आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे या तो आपका बच्चा वेट कर रहा होता है, या फिर आपके घर वाले वेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप वहाँ जाते हो, उसके बाद सारा चीज़ें शुरू होती हैं आफ्टर रिकवरी आपकी, सी सेक्शन के बाद वाली। IV फ्लूइड आपको दिया जाता है। अभी आपको खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है 6 to 8 आवर्स तक। ऑपरेशन के 6 से 8 घंटे के बाद आपको थोड़ा बहुत लिक्विड देते हैं, चाय दे देंगे, आपको थोड़ा पानी सिप सिप करके दे देंगे। उसके बाद अगले दिन से आपको सेमी सॉलिड दिया जाता है। पहले दिन जिस दिन हुई रहती है सर्जरी, उस दिन आपको सिर्फ पानी दिया जाता है, या चाय या कॉफ़ी, इस तरह की कुछ चीज़ें आप ले सकते हो। आप कोई हैवी चीज़ नहीं ले सकते हो। इस दौरान आपका यूरिन का कैथेटर लगा दिया जाता है ऑपरेशन थिएटर में ही। मैं मेंशन करना मैं भूल गई थी यूरिन कैथेटर के बारे में। जब आपका एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है स्पाइन में, उसके बाद आपको यूरिन का कैथेटर भी लगा दिया जाता है, ताकि जो आपका यूरिन है वो एक बैग में कलेक्ट होता रहे। अब आने के बाद आपको अगले दिन फिर सेमी सॉलिड वगैरह दिया जाएगा। इस दौरान जो नर्सेज होती हैं, जो हेल्पर होती हैं, आपके पैड्स वगैरह बार बार चेंज करती रहेंगी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगले दिन से आपको डॉक्टर चलने के लिए कह देती हैं कि आप मूव करिए। अगले दिन आपका जो यूरिन की पाइप लगी होती है वो निकाल दी जाती है, और कहती हैं डॉक्टर कि चलो। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सी सेक्शन में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही होता है, जब एक दिन बाद आपको डॉक्टर कह देती हैं खड़े होकर चलने के लिए। उस टाइम बहुत चक्कर जैसा आता है, बहुत कमजोरी लगती है, ऐसा लगता है कि एक कदम आप चल भी नहीं पाओगे। सारी स्टोरी मैं आपको डिलीवरी स्टोरी में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या फील हुआ था, इमोशनली, फिजिकली, पेन वगैरह के बारे में। ये यहाँ पे प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली अगले दिन से डॉक्टर कह देते हैं कि आप मूव करिए, वॉक करिए। आप वॉक कर पाएंगे तभी वो आपको डिस्चार्ज करेंगे, आप वॉक नहीं कर पाएंगे तो आपको वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे।
तो आप वॉक वगैरह करने लगती हैं, फिर आपको खाना दिया जाता है। आप जब पूरी तरीके से मील लेने लगती हैं, सब कुछ खा ले रही हैं, सब कुछ पचा ले रही हैं और आप स्टूल पास कर रही हैं, यूरिन पास कर रही हैं, डॉक्टर सब कुछ लगता है ओके है डॉक्टर को, यानी जिस कंडीशन में आप आई थी अब आप उस कंडीशन में हैं, आप यूरिन पास कर रही हैं, आप स्टूल पास कर रही हैं, आप खाना डाइजेस्ट कर रही हैं, सब कुछ है। इस दौरान आपको ब्रेस्ट फीडिंग पे भी कहा जाता है कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा लीजिए, उसके बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है। नर्सेज हेल्प करती हैं, बताती हैं कि आपको बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है। तो पहले सी सेक्शन में 3 से 4 दिन रखा जाता था, अब सी सेक्शन में आपको 2 दिन बाद तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है, कोई मतलब नहीं बनता डॉक्टर्स को लगता है। तो पहला दिन तो आपका सी सेक्शन डिलीवरी का हुआ, दूसरे दिन आपका मूवमेंट और आपके हेल्थ पे वो लोग नज़र रखते हैं, रिकवरी पे ध्यान रखते हैं कि अगला दिन जो आपका रिकवरी कैसा चल रहा है। थर्ड डे शाम होते होते आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, या तो आपको कोई दिक्कत है तो फोर्थ डे तो पक्का डिस्चार्ज कर देते हैं। 5 दिन नहीं रखते, पहले 5 दिन रखे जाते थे, 7 दिन रखे जाते थे। इवन मेरी मदर की जब डिलीवरी हुई थी, उनकी भी सी सेक्शन हुई थी, तो उनको 7-8 दिन तक पूरा रखते थे। आपके जो स्टिचेस भी लगते हैं वो गलने वाले स्टिचेस लगते हैं, कटने वाले नहीं लगते। अब आपको स्टिचेस कटवाने आने की ज़रूरत नहीं होती है कि उनको कटवाना पड़ेगा। तो आपके जो स्टिचेस है वो डिज़ोल्व होने वाले लगाए जाते हैं, आपको बेसिकली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके 5 से 6 दिन बाद आपको बुलाया जाता है, फिर अगेन वहाँ पे डॉक्टर आपके स्टिचेस चेक करते हैं। सारे स्टिचेस डिज़ोल्व हो गए रहते हैं, जो साइड में नॉट लगा होता है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ रहता है, उसको कट करते हैं, स्टिचेस की ड्रेसिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं और देखते हैं कि स्टिचेस जो हैं, जो आपका स्कार है वहाँ पे जो टाके लगे हुए हैं वो सही है या नहीं है, वहाँ पे ऐसा कोई पस तो नहीं हो रहा, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। तो अगर सब कुछ सही लगेगा तो स्टिचेस वहाँ पे वो कोई पट्टी नहीं लगाते, कोई बैंडेज नहीं लगाते, वो हटा देते हैं। कहते हैं आप नहाओ वगैरह जो भी हो, क्लीन करो एरिया को, बेटाडीन दे देते हैं कि वो लगाओ। लेकिन अगर उनको इन्फेक्शन वगैरह लगता है तो वो अगेन ड्रेसिंग करते हैं, पट्टी करते हैं और आपको 2 दिन बाद फिर से बुलाते हैं कि देखने के लिए कि स्टिचेस जो हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। इलेबोरेट जो स्टोरी है कि एग्जैक्टली मैंने क्या फ़ील किया, मेरे साथ क्या हुआ, कितना पेन हुआ, और बाकी चीज़ें मैं अपनी जल्द ही आपको डिलीवरी स्टोरी शेयर करूँगी, वहाँ पे बताऊँगी।